बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम बना रहे हैं गोंद के लड्डू और गोंद की पंजीरी, जो कि बहुत ही मज़ेदार, इजी और फ़ायदेमंद है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये सब अज्जा हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो कोकोनट मैंने ले लिया है 2 कप, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था, और गुड़ लिया है मैंने 500 ग्राम, जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। और ये हमारे पास हैं फोक्सनट यानी कि फुल मखाने हैं 1 कप, और मेवा है हमारे पास 1/4 कप। पम्पकिन सीड हैं हमारे पास 1/4 कप यानी कि कद्दू के बीज। और ये हैं हमारे पास सफ़ेद तिल 1/4 कप ये ले लिए हैं, और आधा कप मैंने मेलन सीड लिए हैं। काजू लिए हैं आधा कप, और ये पम्पकिन सीड दूसरे वाले हैं, तो ये भी मैंने 1/4 कप लिए हैं। सौंफ ली है 1 टेबलस्पून, और ये मेरे पास खसखस है यानी कि पोपी सीड, तो ये मैंने आधा कप ले लिए हैं। बादाम आधा कप लिए हैं, और ये अलसी है 1 कप, और ये मेरे पास गोंद है 150 ग्राम। क्योंकि गोंद के लड्डू हैं तो गोंद तो ज़्यादा होना ही चाहिए। तो देसी घी हम इसमें डालेंगे 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। और ये मेरे पास गंदम का आटा है, देसी गंदम का 2 कप। तो सब्ज़ इलायची हैं 4-5 हमारे पास, ये इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम गोंद फ्राई करेंगे, और गोंद जो है उसको हमने घी गरम हो गया है और उसमें हमने गोंद डाल दी है। गोंद को हम हल्की आंच पे बिल्कुल फ्राई करेंगे, और गोंद क्योंकि मोटा मोटा होता है तो इसको आप बारीक कर लें कुंडी डंडे में पीस कर। तो गोंद जो है जोड़ों के लिए, कमर दर्द के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इम्यूनिटी बूस्टर है और एंटी एजिंग है। शुगर को कंट्रोल करता है और दिल की बीमारियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो अब और इसी तरह से मैंने सारे गोंद जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इन सब चीज़ों को फ्राई करेंगे। तो ये मैंने डाल दिए हैं फोक्सनट यानी कि फुल मखाने, ये इसके ऊपर काला सा लगा हुआ है, ये भी हम उतार देंगे। और फुल मखाने में जो फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, फास्फोरस और विटामिन पाए जाते हैं, और ये हमारी हड्डियों के लिए, शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। वज़न को कम करने के लिए बहुत अच्छे हैं। इसको भी हम लो फ्लेम पे भून कर निकाल लेंगे और क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। तो थोड़ा सा घी मैंने फिर डाल लिया है। अब हम इसमें बादाम शामिल करेंगे और इसको भी लो फ्लेम पे भूनेंगे। बादाम जो है वज़न कम करने के लिए बेहतरीन है, और इसमें कैल्शियम, विटामिन ई और विटामिन ई जो है वो भरपूर मिकदार में पाया जाता है। दिमाग को तेज़ करता है और असाबी कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है, एंटी एजिंग है। और काजू भी जो है वो शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन है, शुगर को कंट्रोल करते हैं और हड्डियों और दिल को मजबूत करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम हल्की आंच पे ही बस फ्राई करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। तो अब मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया है। तो अब हम अलसी जो है उसको भी भून लेंगे। इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, विटामिन B1 और BC पाया जाता है, जिंक, आयरन पाया जाता है, और मल्टी विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और कैंसर से बचाता है। हर किस्म के कैंसर से बचाती है अलसी के सीड्स, और शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दिल की बीमारियों से बचाता है, और जिनको अगर खुदा न खास्ता हो तो उनके लिए भी बेहतरीन है। तो अब इसी में हम डाल देंगे मेलन सीड्स। मेलन सीड्स जो हैं ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये एंटी एजिंग है, फास्फोरस है, इसमें पोटेशियम है, विटामिन ए और बी पाए जाते हैं, और पथरी के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन है, और न्यू मदर्स हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। और अब इसमें डाल दूंगी मैं पम्पकिन सीड, जो कि कद्दू के बीज हैं। कद्दू क्योंकि ये शुगर और ब्लड प्रेशर से बचाते हैं, आयरन है इसमें, फास्फोरस है, जिंक है। और अब मैंने इसमें, ये भी मेरे पास कद्दू के ही बीज हैं, ये 2 तरह के कद्दू के बीज थे मेरे पास, तो ये भी मैंने शामिल कर दिए हैं, और इसमें भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो अब हम इसमें जो है बाकी की चीज़ें भी शामिल करेंगे, और इनको हम लो फ्लेम पे बिल्कुल भूनेंगे। तो अब मैंने इसमें डाल दिए हैं सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल भी शुगर और ब्लड प्रेशर से बचाते हैं, और शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी करते हैं। इसमें आयरन, फास्फोरस, जिंक और विटामिन B2 पाया जाता है, और हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं।
तो इन सब चीज़ों को मैंने जब ये चटकने लग जाएँ तो मैं इनको निकाल लूँगी। और अब मैंने इसी कढ़ाई में फिर थोड़ा सा घी डाल लिया है और अब मैंने इसमें सौंफ डाल दी है 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी सौंफ डाल सकते हैं। तो इसको भी हम हल्की आंच पे भून लेंगे। ये दिमाग के लिए और आँखों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करती है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी खसखस। खसखस जो है ये भी हमारे मैदे के लिए बहुत ही बेहतरीन है और जिन लोगों को अच्छी नींद नहीं आती उनके लिए बेहतरीन है। हमारी याददाश्त को तेज़ करती है और दिमाग को तेज़ करती है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है। तो इनको मैंने भून कर निकाल लिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे सब चीज़ें हम भूनेंगे। तो अब मैंने कढ़ाई में फिर थोड़ा सा तेल डाल लिया है, देसी घी डाल लिया है। और अब मैंने ये इसमें कोकोनट डाल दिया है और साथ ही हम इसमें मेवे भी डाल देंगे। किशमिश जो है ये भी मैंने डाल दी है और इन दोनों चीज़ों को बस हम हल्का सा ही रोस्ट करेंगे। इनका कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए और इनको जो है टेस्ट भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप कोकोनट लें तो डेसिकेटेड ना लें। इसको मैंने खुद ग्रेट किया है और ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कोकोनट जो है हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए बेहतरीन है। और किशमिश जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करती है और हमारे मैदे को बेहतर करती है। तो बाकी का जो घी बचा था उसमें मैंने सारा आटा डाल दिया है। और आटा जो है ये देसी गंदम का आटा है। इसको हम भूनेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए। और आटे को में इतना देसी घी होना चाहिए कि ये अच्छी तरह से गीला हो जाए। अगर आटे में देसी घी कम होगा और आपका आटा अच्छी तरह से भुनेगा नहीं तो ये कच्चा कच्चा सा फ्लेवर देगा। तो देसी घी मुझे कम लग रहा था तो मैंने और डाल लिया है। अगर आपको भी कम लगे तो आप और डाल लें और आटे को अच्छी तरह से फ्राई करें। आटा जो है हमारा देसी गंदम का आटा है, इसमें भी आयरन है, फाइबर है, कैल्शियम है, प्रोटीन है और आयरन मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है और वज़न कम करने के लिए बेहतरीन है। इसमें फ़ैट्स भी पाए जाते हैं। और लेकिन आप जब भी इस्तेमाल करें घरों में भी तो आप देसी गंदम का आटा ही इस्तेमाल किया करें। तो जब आपको लगे कि आपका आटा अच्छी तरह से भुन चुका है तो इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी और आप इसको चख भी सकते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो हमने आटे को भून कर एक तरफ रख लिया है और ये हमारे पास गोंद है जो हमने भून कर रखी थी। और इसको मैं इस तरह से देखें कितनी क्रिस्पी है हमारी गोंद। जब भी आप गोंद को भूनें तो घी को आप ज़्यादा डाला करें, घी में कंजूसी ना करें, आपकी गोंद बहुत ही अच्छी भुनेगी। और बिल्कुल लो फ्लेम पे भुने। तो मैंने इसको इस तरह से क्रश कर लिया। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी कर सकते हैं लेकिन हाथ से ही बड़ी आसानी से हो गई है। तो अब बाकी की चीज़ों को हम पीस लेते हैं। तो ये मैंने इलायची के बीज लिए हैं, ये भी टेस्ट को भी बेहतर करेंगे हमारी लड्डू के और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। तो इसमें मैंने खसखस डाल दी है क्योंकि ये दोनों चीज़ें थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं पिसने में। तो इनको पीस कर मैंने गोंद में डाल दिया है। तो अब बाकी के काजू और बादाम जो हैं इनको भी दरदरा सा हम पीस लेंगे और शामिल कर देंगे, गोंद में शामिल करते जाएंगे क्योंकि हाँ ये सारी चीज़ें हम इकट्ठी कर लेंगे। तो ये फुल मखाने जो हैं ये भी हमने पीस लिए हैं। और ये हमारे पास जो सीड्स हैं ये भी हम दरदरे से बस पीसेंगे, ज़्यादा नहीं इनको पीसेंगे। और मिक्सी में थोड़ी थोड़ी देर बस इसको चलाते जाएंगे और निकालते जाएंगे। तो सारी चीज़ें जो हैं हमने दरदरी सी पीस ली हैं। अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया है गुड़ जो कि आधा किलो है। और शक्कर आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, गुड़ इस्तेमाल करें। और गुड़ को मैंने कूट लिया था ताकि ये इवनली पक जाए। और इसमें मैंने 1/4 कप पानी का शामिल किया है। अब इसको पकाएंगे। इसको 1 या 2 तार का हम शीरा नहीं बनाएंगे बल्कि बस इसको 1-2 बॉयल आएंगे तो हम बस इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। मैंने सबसे पहले आटा शामिल कर दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे और फिर ये बाकी की चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। देखिए इस तरह से हम सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। और आग मैंने जो है वो बंद कर दी है। आग को हम बस गुड़ को हमें 1-2 बॉयल दिलाकर ही मैंने बंद कर दिया है। और अभी गरम गुड़ है तो इसमें में सब कुछ हम शामिल करेंगे। गुड़ जो है ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो भी ये लड्डू और पंजीरी खा सकते हैं। तो ये कोकोनट और जो
मेवा है वो डाल देंगे। चीनी क्योंकि फ़ायदेमंद नहीं है तो चीनी को मैंने नहीं डाला। मैंने ये गुड़ में बनाए हैं क्योंकि जो लोग मीठा कम खाते हैं और शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए भी बेहतरीन है, वो भी बड़ी आसानी से ये खा सकते हैं। आप एक लड्डू बस खाएं तो बस आपके जिस्म की दर्दें, हड्डियों की तकलीफ़ें और बाकी जो सारे मसले मसाइल हैं ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। बच्चे बूढ़े जवान सब खा सकते हैं। आप एक लड्डू रोज़ाना का खाएं और फिर इसका कमाल देखें कि इसके कितने जो फ़वाइद हैं आपको मिलेंगे और लाजवाब किस्म का फ्लेवर है इसमें। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से इसके लड्डू बना लेंगे। तो गोंद के लड्डू बेहतरीन और बेहतरीन फ्लेवर के साथ हमारे गोंद के लड्डू रेडी हैं और सारी चीज़ें ही इतनी फ़ायदेमंद हैं कि आप एक लड्डू खाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके लाजवाब किस्म के फ़वाइद आपको मिलेंगे और आपकी सारे जिस्म की जोड़ों की दर्द तकलीफ़ें जो हैं वो दूर हो जाएंगी। तो इस तरह से हम लड्डू बनाते जाएंगे और देखिए मैंने लड्डू बना लिए हैं। अगर आपका मिक्सर ठंडा हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा फिर गर्म कर लें। तो देखिए तोड़ के मैं दिखाती हूँ कितने मज़ेदार और अच्छे और लाजवाब किस्म के हमारे लड्डू बने हैं और फ्लेवर तो आप कमाल है और फ़वाइद जो हैं वो उससे भी बेशुमार और काउंटलेस हैं। तो ये बाकी की मैंने जो है पंजीरी रख ली है। तो आप चाहे लड्डू से खा लें, चाहे आप 2 चम्मच इसके खा लें गर्म दूध के साथ सुबह नाश्ते में, तो आपका सारा दिन हशाश बशाश आप रहेंगे और फ्रेश रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए इंशाल्लाह हम फिर लेकर आएंगे। तो आप हमें दुआओं में याद रखिए। फिर हाज़िर होंगे।